Hello students, how are you all? I hope and wish to God you all are fine with your family, with your parents. I am Digvijay Singh. I am teaching you maths of class 8. The topic is profit and loss. Previous video I have talked about a lot of things and a lot of problems I had solved. Now in this process I will move forward and solve next questions of this exercise 8.2. तो 8.2 एक्सरसाइज जो भी क्वेश्चंस हैं उसका क्वेश्चन इज दिस कि सुरेश सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड ₹1,50,000 एंड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 25%. सुरेश एक प्लॉट बेचता है जिसपे उसको 25% का प्रॉफिट होता है और 1.5 लाख में बेचता है 1.5 लाख 1,50,000. तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट. तो जब उसको 1.5 लाख में बेचा और 25% का उसको प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब कितने में खरीदा रहा. तो देखो बेटा 25% एंड 1/4. 25% मैंने पहले बताया 25% मतलब 1/4. तो 1/4 का प्रॉफिट हुआ. तो इसको दो तरीके से मैंने सॉल्व किया है, बस आप समझते जाइए. टाइम टाइम एसपी ऑफ प्लॉट 1,50,000 प्रॉफिट 25%. तो लेट सीपी एक जिद्वत जो बैठा है कि सीपी को हमने ₹x मान लिया. तो x सीपी है तो उसका 25% हो गया x/4. तो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है एसपी. यानी आपने जब इसको कैलकुलेट किया x + x/4 तो x की वैल्यू आ गई 1,20,000. यानी वो प्लॉट 1,20,000 में खरीदा गया. जाहिर बात है 1,20,000 में खरीदा गया और 1,50,000 का यानी 30,000 और 30 इज द 1/4 ऑफ द 120. ओके. अब इसी को हमने डायरेक्ट फार्मूले से लगा दिया. इसी को हमने डायरेक्ट फार्मूले लगाया. क्या है? CP = SP × 100/100 प्लस प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस. और इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया. दैट विल बी 1,20,000. दैट इज इजी. तो इस तरीके से आप चाहें तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन आपके पास है, आप चाहें तो इसको वीडियो रोककर आप इसको नोट कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. आगे में क्या है कि द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ यानी द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स. समझे? द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल is equal to the selling price of 9 article. तो what will be the gain %? gain यानी profit. तो profit क्या होगा, gain क्या होगा उसका परसेंट में. तो सबसे पहले हम इसको लगाएंगे. here is, ध्यान से देखिएगा. let the CP of one article be ₹1. मान लीजिए एक आर्टिकल का CP ₹1. तो 10 आर्टिकल का बेटा ₹10 हो गया. क्वेश्चन इज सेट. क्वेश्चन क्या करता है कि SP ऑफ 9 आर्टिकल्स इक्वल टू CP ऑफ 10 आर्टिकल्स. जितने में 10 आर्टिकल खरीदे जा रहे हैं उतने ही रुपए में 9 आर्टिकल बेचे जा रहे हैं. बात एक आर्टिकल का फायदा हो कैसे फायदा. तो SP ऑफ 9 आर्टिकल ₹10 हो जाएगा. तो 1 आर्टिकल का SP क्या हो गया 10/9. यानी ₹1 में खरीदा गया और 1/9 में बेचा गया. तो SP बड़ा हुआ CP से तो प्रॉफिट होगा यानी गेन. SP - CP 10/9 - 1 दैट इज 1/9. ये प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100/CP. 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 100/1. CP 1 है, 1 आर्टिकल को लेते हैं तो 11 और 1/9. दैट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ आर्टिकल्स व्हाटएवर सोल्ड बाय एनीवन. ओके. Now we will discuss the next question. You have to note down it, and again do practice. The next question is this. Now the next question is question ये बेटा कि a dealer buys a wristwatch for ₹1,250 and spends ₹50 on its repair. If he sells it for ₹1,794, find his profit %. समझे ध्यान से. जैसे मान लीजिए वो टोटल CP में ऐड हो जाता है. जैसे हम कोई सामान, हमने सेकेंड हैंड कोई गाड़ी खरीदी
मान लीजिए हमने 20,000 रुपये गाड़ी खरीदी, 5,000 उसको बनवाने में लगा दिया, तो हमने उस पर कितना खर्च कर दिया? 25,000। दैट इज द टोटल कास्ट। तो उसने क्या किया? 1,250 में रिस्ट वॉच खरीदा, 50 रुपीज़ रिपेयरिंग में खर्च किया, यानी टोटल उसने 1,300 यानी 1,300 रुपीज़ उसने उस वॉच पे खर्च किया। नाउ इट सेल्स, वो उसको सोल्ड करते हैं कितने? 1,790 कितने में? जाहिर बात है एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। उसको 494 का प्रॉफिट, 494 रुपीज़ का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो, इजी, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन सीपी, दैट इज 0000 से कैंसिल हो गया, 30 डिवाइडेड 30, 3 जा 39, 10 बचा तो 38 जा 104, 38% का उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो वन बाय वन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। These are the most important part. With the help of these formulas, whatever written by me in the previous video, so beta you have to solve all the questions. Okay? Now we will focus. You can write it, note down it, and I will focus in next question. The next question is this. This is the question. The next question is: a DVD player is sold for rupees 3,120 rupees. At a loss of 4%. What will be the gain or loss percent if it is sold for rupees 3,540 rupees? यानी एक DVD प्लेयर जो आजकल नहीं चलता है, आजकल तो मोबाइल प्लेयर चल गया है, डॉट 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 प्लेयर चल गया है, फेक मोबाइल चल गया, तो DVD प्लेयर कौन पूछता है आजकल, तो फिर वाईफाई से काम चल रहा है। एनीवे, तो वो 3,120 में बेटा बेचा गया, तो 4% का लॉस हुआ, यानी हियर इज सीपी हैज नॉट बीन गिवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द सीपी कि खरीदा कितने में गया था। पहले हम डीवीडी प्लेयर का सीपी निकालेंगे। हियर इज विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, एसपी ऑफ डीवीडी प्लेयर 3,120 रुपीज, लॉस हैज बीन गिवन 4%, तो सीपी इज इक्वल टू द फार्मूला इज दिस कि एसपी मल्टीप्लाइड बाय 100 ड्यू अपॉन 100 माइनस लॉस, लॉस है तो माइनस, प्रॉफिट है तो प्लस। SP 3,120 and 3,120 and 100 multiplied by 100 minus 4 that is 96। कट करेंगे इसको, कैसे कैंसिल करेंगे देखिएगा। 4 से डिवाइड करें, 4 2 जाए 4 4 जा 16, 4 से इसको डिवाइड करें, 4 7 जा 28, 3 4 8 70, फिर 4 से 24 को डिवाइड करें, 4 6 जा 24, और 4 1 जा 4, 3 बचा, 9 जा 36, 2 बचा, 5 जा 20, फिर 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 5 जा 50, दैट इज 65। 2 से 100 को डिवाइड करेंगे, 65 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये हो गया कॉस्ट प्राइस 3,250 रुपीज, ये कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि अगर उसका गेन या लॉस परसेंट क्या होगा, व्हाट विल बी द गेन और लॉस परसेंट व्हाटएवर द डीवीडी प्लेयर सोल्ड इन रुपीज 3,540, यानी न्यू सीपी उसका होगा 3,540 रुपीज, एसपी आपको पता चल गया 3,250, तो प्रॉफिट होगा, एसपी बढ़ा तो प्रॉफिट कितना हुआ 290 रुपीज, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन सीपी, इसको हमने कट किया तो 116 अपॉन 13%। ठीक है, आंसर क्या दिया क्या नहीं दिया व्हाटएवर आप चेक करेंगे आंसर। तो अगर मान लीजिए डिफरेंट होता है तो आप क्या करें, इस परसेंट को लेकर और इस एसपी को लेकर सीपी निकालिएगा, और जो आंसर दिया होगा उस परसेंट को लेकर और इसको लेकर करेगा, जिसमें आपको आंसर आपका मिल जाएगा करेक्ट। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, अपने कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंट रहिए, जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं योर कैलकुलेशन इज करेक्ट, कैलकुलेशन इधर उधर हो सकता है, यू कैन चेक अगेन बट कॉन्सेप्ट शुड बी सेम, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप लोग इसे नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मारिया बॉट 2 फैंस फॉर रुपीज़ 3,605। मारिया ने 2 फैन 3,605 रुपये में खरीदा, ईच नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब दोनों फैन मिला के उसने 3,605 रुपये में खरीदा।
शी सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 9%. ओके, इफ मारिया गॉट द सेम अमाउंट फॉर इच, यानी एक फैन को जितने में बेचा वही सेम अमाउंट दूसरे फैन को उतने में बेचा, दोनों इक्वल. देन अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू डोंट हैव आइडिया व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, दैट इज द लिसन वेरी केयरफुली, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ फैन. So, sixth question beta, let the CP of one fan be rupees. मान लीजिए 1 CP का कॉस्ट है x, 1 CP यानी 1 फैन का CP है x रुपीज. तो कंडीशन हो गया, एक मिनट. तो मान लिया कि एक फैन की कॉस्ट है x रुपीज, ध्यान दीजिए CP ऑफ वन फैन, देयरफॉर CP ऑफ अदर फैन इज इक्वल टू 3605 माइनस x. भाई अगर मान लीजिए दो सामान इकट्ठा मिला के आपने 500 रुपये में खरीदा और एक अगर 300 रुपये में खरीद रहे हैं, दूसरा 200 में खरीदेंगे, माइनस कर देंगे. तो दोनों फैन मिलाकर वो खरीदा गया है 3605 रुपीज़ में. तो वन फैन की कॉस्ट हमने मान लिया x, तो दूसरा हो जाएगा माइनस कर देंगे. अब पहले फैन को उसने 15% SP ऑफ वन फैन एट 15% प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय CP अपॉन 100. ध्यान दीजिए यहाँ तो 100 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन 100, इट मीन्स ये कितना हो गया पहले. अब देखो बेटा, SP ऑफ अदर फैन एट 4% लॉस. 4% लॉस क्या हो जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय CP इट इज अपॉन 100. यानी बेटा ये हो जाएगा, आप इधर देख लो 91 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस x अपॉन 100. ठीक है, तो बोथ अमाउंट आर सेम, दोनों अमाउंट सेम है. इसका मतलब ये और ये सेम है. देयरफॉर 115x अपॉन 100 इज इक्वल टू 91 मल्टीप्लाइड बाय दिस अपॉन. डायरेक्टली कट कर सकते हैं, चाहे इसको यहाँ लेते जाइए 115x मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100, और 91 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप इसका 91 का मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 3,28,000, 3,29,55. अब माइनस 91 कंडीशन करेंगे. When you multiply by 91 to 3605, then you can find this 3,28,055. 3,28,055. यानी ये हो गया बेटा, इधर 115x, इसको उधर ले आइए प्लस 91x, 3,28,055. ठीक है, ये हो गया आपका 206x इज इक्वल टू 328,055. तो x की वैल्यू हो जाएगी 328,055 अपॉन 206. अब जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, मैंने डिवाइड किया है तो 1,592 रुपीज 1,592.50 आएगा. तो बेटा देखो CP ऑफ वन फैन इज इक्वल टू रुपीज 1,590. CP ऑफ अदर फैन का CP क्या हो जाएगा, क्या करिए, एक कैंसर ये हो गया तो हमें
एक आंसर हो जाएगा 3605.00 माइनस 1592.5 माइनस कर दीजिए भाई, x की वैल्यू माइनस किया गया, जो माइनस करने पर आया 2012.50, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो CP ऑफ अदर फाइंड दिस और CP ऑफ फर्स्ट फाइंड दिस। ठीक है, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व। लेट द CP ऑफ वन फाइंड बी x, तो अदर का हो जाएगा टोटल माइनस x। पहले फैन को 15% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो उसका हमने SP निकाल लिया, 115x अपॉन 100 आएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाइड बाय CP अपॉन 100। दूसरे फैन को 4% लॉस पे बेच रहा है, तो माइनस लगेगा 100 माइनस लॉस परसेंट, यानी ये होगा फार्मूला 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड बाय CP अपॉन 100। ये तो 100 माइनस 9%, सॉरी 4 नहीं है 9 है, 9%, तो 100 माइनस 9 91 हो गया। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, 91 मल्टीप्लाइड बाय 3605 दैट इज 3,28,055, और जब इसको मैंने सॉल्व किया, इस 100 से डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे फिर कट जाएगा, माइनस 91 इधर आके प्लस 91 हो जाएगा। तो आप इस तरह x की वैल्यू डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगी। अब टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो यानी पहले फाइन का CP ये हो गया, दूसरे फाइन का CP ये हो गया। तो दिस इज योर solution of this question number 6. तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव टू डू एंजॉय विथ स्टडी। तो वीडियो के साथ आप लगे रहिए, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, अपने मन से क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए, इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है ये। और फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए, खाते पीते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, चाहे वो घर में हो चाहे स्कूल में हो। ओके, थैंक यू सो मच।